हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राजेश। दोस्तों, आज हम लोग जो अपना क्लास पढ़ने वाले हैं ये इकोनॉमिक्स का आज हम लोग 5वां क्लास पढ़ने वाले हैं और ये इतना महत्वपूर्ण क्लास है। आज हम लोग इसमें ये सीख जाएंगे कि जीडीपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है और इससे संबंधित जो तमाम प्रकार के एनएनपी होते हैं, इन सभी को हम लोग आज पूरी बहुत ही स्पष्ट तरीके से सीख जाएंगे। तो आज हम लोग जीडीपी पहले देखेंगे। अगर हम लोग जीडीपी अच्छे से समझ लिए तो ये सबको आसानी से चुटकियों में समझ सकते हैं, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। तो मेरे भाई, ये बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी आपके एग्जाम के लिए, आपके समझ के लिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था को बिना जीडीपी को और बिना इन सभी तथ्यों को जाने अर्थव्यवस्था को हम जान ही नहीं पाएंगे। ये सब अर्थव्यवस्था के रीढ़ कहे जाते हैं। तो इसको हम लोग आज बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही होता है, कोई भी चीज़ हम पढ़ाएं तो थोड़ा सा पीछे उसके बैकग्राउंड की चीज़ें बताएं। बिना बैकग्राउंड की चीज़ों को बिना जाने हम लोग चीज़ों को आगे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसे जोड़कर नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि आप लोग सुने होंगे कि मीठा ये सब पढ़ाने से ज़्यादा क्या होता है कि थोड़ा सा बोरिंग आता है आपको। ये सब क्या हो रहा है, इतना गहराई में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसीलिए मैं कहता हूँ, क्योंकि मीठा जहर से बढ़िया होता है कड़वा अमृत। कड़वा अमृत जो होता है आपको फ़ायदा करेगा और मीठा जहर जो होता है आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं करेगा। बैकग्राउंड की चीज़ें जान लेना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर हम लोग ऊंची कूद अगर कूदना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी। बिना लंबी दौड़ के हम लोग ऊंची कूद को नहीं कूद सकते हैं। एक इसके लिए आप लोग और कहावत सुने होंगे, क्योंकि अगर हम लोग किसी चीज़ को तेज़ी से झपटना चाह रहे हैं तो हमें पहले कुछ कदम पीछे हटना होगा। तो यही होता है मेरे भाई। तो देखिए, जीडीपी हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जीडीपी समझेंगे। अभी हम लोग जीडीपी की परिभाषा देखेंगे, एकदम ओरिजिनल परिभाषा। ये काम चलाऊं लोकल परिभाषा को हम लोग नहीं समझेंगे, हम लोग एकदम ओरिजिनल परिभाषा को समझते हैं। आखिर ये इसकी रियल में परिभाषा होती क्या है। बहुत से लोग इसको जो है आते हैं आलू लालू की तरह बता के चले जाएंगे, तो इसका नुकसान आपको परीक्षा में भुगतना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है, जीडीपी को हम लोग समझते कैसे, इसका महत्व क्या होता है, ये क्यों पढ़ी जाती है जीडीपी। देखिए, जीडीपी क्या होता है, यह मुख्य रूप से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर आधारित होता है। जीडीपी यह बताती है कि हमारे देश की, किसी देश की ताकत कितनी है, आर्थिक ताकत। कोई देश आर्थिक रूप से कितना ज़्यादा ताकतवर है, ये हमें जीडीपी से पता चलता है। तो देखिए, जीडीपी जो होता है, जब किसी देश की आर्थिक ताकत जब जीडीपी के आधार पर लगाया जाता है, इसका मतलब क्या है कि जिस देश की आर्थिक ताकत उतना ज़्यादा होगी, इसका मतलब उस देश में वस्तुओं और सेवाओं का ज़्यादा उतना उत्पादन हो रहा है। जिस देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जितना ज़्यादा होगा, उस देश की जीडीपी उतनी ज़्यादा होगी। जब देश में वस्तुओं सेवाओं का ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, यहाँ इसका मतलब यही है कि यहाँ उद्योग, यहाँ धंधे, यहाँ की इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिला हुआ है। तो जब ज़्यादा उत्पादन होगा तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा। जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पाएंगे तो उनकी जो है इनकम बढ़ेगी। जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उनकी जीवन शैली बढ़ेगी, उनका मानवीय विकास होगा। वो अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा खान पान, अच्छा पहनावा, उनकी जीवन शैली, उनकी आर्थिक समृद्धि, उनका विकास ज़्यादा होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब जीडीपी जिस देश की अच्छी होती है, उस देश में ये सब जो है मानवीय विकास और स्वास्थ्य सुविधाएं, एजुकेशन, ये सब अच्छा अपने आप मान लिया जाता है। तो इसको हम लोग समझ लिए। अब हम चलते हैं जीडीपी की परिभाषा को समझने। आखिर रियल में जीडीपी की परिभाषा होती क्या है। तो कैसे देंगे कि एक वित्तीय वर्ष में, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के भीतर, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच घरेलू सीमा के भीतर सभी क्षेत्रों से उत्पादित होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है, यही जीडीपी होती है। तो इसके आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, थोड़ा सा अभी आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हम एक मार्कर बनाए, एक ब्लैक बोर्ड बनाए। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच दो ये चीज़ बना है। मान लीजिए एक 50 रुपये का हमने मार्कर बनाया और एक 100 रुपये का बोर्ड बनाया। तो ये यहीं पर बना, तो यहाँ क्या हुआ, अपने देश की जीडीपी क्या हुई, 150 रुपया। तो यही है, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच जितने भी चीज़ों का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, यह उतना उसका मूल्य जो होगा ये जीडीपी कही जाएगी। अब जो होता है मूल्य, जो होता है, इसको आप लोग थोड़ा सा मैं बता दूं यहाँ पर। ये जो मूल्य होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक लागत मूल्य और एक होती है बाजार मूल्य।
लागत मूल्य को आप लोग जानते होंगे, किसी वस्तु को उत्पादन करने में जो उसका खर्च आता है वो उसकी लागत मूल्य कहलाती है। इसको हमने बनाया, इसके बनाने में जितना हमने खर्च किया है ये लागत मूल्य है। और लागत मूल्य से ज़्यादा जो होती है बाजार मूल्य होती है। जब लागत मूल्य पर सरकार टैक्स लगा देती है, इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स लगने के बाद वो चीज़ें मार्केट में जाती हैं बिकने के लिए, जो होता है जिसका भार जनता पे आता है। लगाती तो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, सरकार लगाती है इंडस्ट्री के ऊपर लेकिन उसका भार आ जाता है जनता के ऊपर। तो जब वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स लगा देती है सरकार, टैक्स लगने के बाद वो मार्केट में आता है बिकने के लिए, तब वह जो होता है वह जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे बाजार मूल्य कहते हैं। तो जीडीपी जो होती है वो दो सेंस में समझा जाता है, एक लागत मूल्य पर और एक बाजार मूल्य पर। तो हम लोग जीडीपी को जो है बाजार मूल्य पर समझते हैं, मार्केट प्राइस के आधार पर। तो अब हम लोग समझ लिए जीडीपी क्या होती है। एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर सभी क्षेत्रों से मिलाकर जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, जितने, उसके मूल्य को जो है जीडीपी कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, जीडीपी को हमने समझ लिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब हम लोग समझते हैं ये एनडीपी क्या होती है। जीडीपी का जो होता है, अगर हम लोग इसकी इंग्लिश करें तो जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये होता है जीडीपी का फुल फॉर्म। इसका हिंदी की बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद। सकल का मतलब ये होता है कि टोटल मेरे भाई, टोटल, ये होता है सकल का। तो जो टोटल उत्पादन है उसका मूल्य हो गया जीडीपी। अब देखिए क्या होता है, जैसे चीज़ें उत्पादित हुई, हमने खूब मार्कर बना लिया अपने इंडस्ट्री में। अब मार्कर बनाते बनाते तो क्या होगा, जितना मार्कर बना उसका मूल्य क्या हो गया, इसके मूल्य को जोड़ लिया हमने, ये जीडीपी हो गया। अब भैया मार्कर बनाने के लिए बहुत से ऐसे हमारा मार्कर होगा जो टूट फूट गया होगा, ख़राब हो गया होगा, और इसको बनाने के लिए हमारी मशीन घिसी पिटी होगी, उसका नट बोल्ट टूटा होगा और जो बिगड़ गई होगी तो मिस्त्री आया होगा बनाने में, तो इसे मूल्य ह्रास कहा जाता है। जैसे आपका खेत जोतने के लिए कोई ट्रैक्टर वाला आए और आपका एक बीघा खेत जोत कर और आपसे 1000 रुपया लेके जाए, तो आपको लगेगा कि यार ये 1000 रुपया ले लिया, तो लेकिन उसके लिए उसका टूट फूट भी गया होगा ना, उसका टायर घिस रहा है, इंजन घिस रहा है, उसके कपड़े गंदे हो रहे हैं, साबुन लेके धुलेगा, तो ये सब भी उसका मूल्य ह्रास होता है। तो इसी प्रकार जब टोटल उत्पादन में से हम लोग मूल्य ह्रास को निकाल देते हैं, मूल्य ह्रास को निकाल दिए हम लोग, यानी उसके टूट फूट को निकाल दिए, उसे कितना घिसावट आया, कितना मशीन का खर्च आया, इसको काट कर निकाल देते हैं। तो जो नेट आता है तो उसे एनडीपी कहा जाता है, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाएगा। जैसे हम लोग अगर एक पेपर दे रहे हैं, 100 नंबर का पेपर है, हम लोग 80 क्वेश्चन करके आए, बहुत खुश हुए, तो बाद में पता लगा भैया 20 क्वेश्चन हमारा गलत है, तो जो गलत हो गया वो तो गया, 60 क्वेश्चन हमारा सही है, तो जो 60 क्वेश्चन सही है ये हमारा जीडीपी है। अब क्या है कि जो 20 मैंने गलत किया था उसके 71/3 अगर वो काटेगा, 7 क्वेश्चन और काट कर हमारा 53 पे लाके खड़ा कर देगा। तो वो जो काट के निकाल लिया जो वो था ह्रास वाला, तो क्या हो गया, ये एनडीपी हो गया, तो नेट हो गया। इसी का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हम लोग जीडीपी और एनडीपी में अंतर को समझ लिया ना, कि इसमें क्या होता है, टोटल होता है, सभी टूटे फूटे घिसा कुछ निकाला नहीं जाता है, ऑल टोटल जो मूल्य होता है ये जीडीपी। और जीडीपी का जितना प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट में हम लोग कितना, हम लोग का नुकसान हुआ, कितना मूल्य ह्रास हुआ, इसको निकाल दिया हमने, तो ये क्या हो गया, एनडीपी। तो इसको समझ लिया अब हम लोग समझते हैं ये जीएनपी क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें नेशनल चीज़ है, याद ध्यान रखिएगा। तो क्या होता है, जैसे बहुत से ऐसे विदेशी होंगे जो अपने भारत में उत्पादन कर रहे होंगे, अपने भारत में कमा रहे होंगे, और ऐसे अपने बहुत से भारतीय हैं जो विदेशों में जाके कमा रहे हैं, वहाँ की चीज़ों को उत्पादित कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हम लोग जान लिया। और विदेशों में विदेशी लोग हमारे भारत में बहुत कम हैं, लेकिन अपने भारत के लोग विदेश में कनाडा, यूएई, यूएसए, अमेरिका इत्यादि जगहों पर, सऊदी अरब, अपने विदेशी यानी अपने भारतीय लोग करीब 1,80,00,000 लोग जो है विदेश में रहते हैं। तो सोचिए यहाँ के जो विदेशी हैं इनको निकाल लीजिए, अपने भारतीय को जोड़ दीजिए, यानी जैसे क्या होता है कि लाभ हानि होती है ना, उसी तरीके से, यानी कुल
यहाँ विदेशी कितने कमा रहे हैं उसको अपने जीडीपी में से निकाल दीजिए, और जो विदेशों में अपने लोग कमा रहे हैं उसको लाकर अपने जीडीपी में जोड़ दीजिए। इसी को कहा जाता है शुद्ध विदेशी लाभ। जब जीडीपी में शुद्ध विदेशी लाभ अगर हम लोग जोड़ देते हैं, शुद्ध विदेशी लाभ, या इसी को आय भी कहा जाता है, शुद्ध विदेशी आय। शुद्ध क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर जो विदेशी हैं हमने अपने जीडीपी में से उनको निकाल दिया, क्योंकि वो लोग जो कमा रहे हैं वो लोग तो अपने देश भेजेंगे ना। उसी प्रकार से जैसे अपने लोग विदेश में यदि काम कर रहे हैं तो वहाँ से पैसा यहाँ भेजते हैं, तो इसी को आप उसको निकाल दिया, अपना लाके जोड़ दिया, तो इसी को शुद्ध कहा जाता है। जब शुद्ध विदेशी इनकम को जोड़ दिया हमने तो इसे क्या हो गया? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये चीज़ें हमने देख लिया। तो कोई पूछेगा जीडीपी और जीएनपी में अंतर क्या है? कि जीडीपी में जो हम शुद्ध विदेशी लाभ या शुद्ध विदेशी इनकम को जोड़ देते हैं तो वो जीएनपी हो जाता है। ये चीज़ें हमने समझ लिया। अब हमें ये समझना है, देखिए क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी नेट चीज़ है, इसमें नेट चीज़ है तो इसका मतलब मूल्यह्रास को निकाला होगा, जैसे यहाँ हमने निकाला था। और इसमें नेशनल भी है, यहाँ देखिए नेशनल और ये नेट है, तो यानी इसमें मूल्यह्रास को भी निकालेंगे और शुद्ध विदेशी लाभ को भी जोड़ देंगे तो वो नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ये चीज़ें आप लोग अब जान लीजिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है, इतने बेहतरीन से आप लोग समझ लिए होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, मूल्यह्रास को हमने निकाला, मूल्यह्रास को निकाल दिया और उसके बाद क्या जोड़ दिया? शुद्ध विदेशी लाभ, शुद्ध विदेशी लाभ या आय इनकम, तो इसको जोड़ दिया तो ये हमें मिल गई। यानी ये जो है जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से शुद्ध विदेशी लाभ हमने निकाल दिया। अगर इसमें से हम लोग अगर मूल्यह्रास को निकाल दें तो यही चीज़ें फिर मिल जाएंगी हमने। यहाँ देखिए, यानी इसमें से क्या शुद्ध विदेशी लाभ जुड़ा था, लेकिन इसमें जो है ये टूट फूट था, इसमें से टूट फूट यानी मूल्यह्रास को भी निकाल दिया तो यही हो गया। तो यही चीज़ें यहाँ से भी है, जीडीपी में जब मूल्यह्रास और शुद्ध मूल्यह्रास को निकाल दें और शुद्ध विदेशी लाभ को जोड़ दें तो ये चीज़ें हैं हमें मिल जाएगी नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो आप लोग सभी में अंतर जान गए होंगे, अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई कि जीडीपी क्या है। टोटल, चाहे टूटी फूटी हो कुछ नहीं, टोटल कितना उत्पादन हुआ ये जीडीपी। अब उस जीडीपी में से टूट फूट को हमने कितना मशीन घिसा, कितना उसका मरम्मत लगा, टूट फूट घिसावट को निकाल दिए तो एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीडीपी में से हमने जीडीपी में शुद्ध विदेशी लाभ को जोड़ दिया तो जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और इन दोनों को जब हम निकाल देंगे, मूल्यह्रास को भी निकाल देंगे, विदेशी लाभ को जोड़ देंगे तो हमें एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब आप लोग इतने बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, हमें दोबारा बताने की जरूरत नहीं होगा। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।